हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल द मैथ टाइटन्स में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज से संबंधित कुछ क्वेश्चन। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसी व्यक्ति ने 25,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 4% दर से तथा कुछ भाग 9% की दर से उधार दिया। तो 2 वर्षों में कुल 3,000 रुपये का ब्याज प्राप्त होने पर बताइए 4% की दर से उधार दी गई राशि क्या है। तो 4% दर पर उधार दी गई राशि हम मान लेते हैं वो x रुपये, माना 4% दर पर उधार दी गई राशि हमने मान ली x रुपये। तो इसलिए 9% दर वाली राशि कितनी हो जाएगी? 9% दर पर उधार दी गई राशि, कुल कितनी राशि उधार दी गई? 25,000। तो 25,000 में से हमने घटा दिया x रुपये। तो ये जो राशि है, ये राशि 9% की दर पर उधार दी गई। अब दोनों से कुल 3,000 रुपये का ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो 3,000 बराबर 4% दर के लिए मूलधन कितना है? x गुणा 4 गुणा समय कितना है? 2 वर्ष, और भाग में 100, प्लस में दूसरा भाग जो है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? योग करेंगे, क्योंकि दोनों जो राशि है उन दोनों राशियों पर प्राप्त ब्याज का योग है वो 3,000 रुपये है। तो इसलिए दोनों राशियों का ब्याज हम निकालेंगे और उनका योग करेंगे। तो मूलधन 9% दर के लिए है वो 25,000 माइनस x रुपये, दर 9 है और समय वही हमारा 2 वर्ष, भाग में 100। तो दोनों के नीचे 100 है, लैस लेंगे 100 आएगा, 100 का इधर गुणा कर देंगे। तो 3,000 गुणा 100 बराबर, इनका गुणा किया 8x, प्लस इनका गुणा करेंगे 25,000 का 2 के साथ गुणा किया 50,000, और 50,000 का 9 के साथ गुणा करेंगे 4,50,000, माइनस 9 2 18, 18 का माइनस x के साथ गुणा करेंगे तो माइनस 18x। इनका गुणा किया तो आया हमारे पास 3,00,000, और 8x में से 18x गए, माइनस के 10x। तो इस माइनस वाले पद को हम इधर ले आएंगे और 30,000 वाले पद को इधर ले आएंगे। तो 10x बराबर 4,50,000 माइनस 3,00,000। तो x बराबर 1,50,000 भाग में 10, क्योंकि इनका घटाव करेंगे तो 1,50,000 आएगा, 0 से 0 कट गया। तो उत्तर जो आया वो हमारा 15,000 रुपये। तो x हमने किसके लिए माना था? 4,000% के लिए। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न, एक आदमी ने 60,000 रुपये से में से कुछ धन 5% की दर से तथा शेष धन है वो 4% की दर से साधारण ब्याज पर दिया। 1 वर्ष बाद कुल ब्याज 2,560 रुपये हो तो 4% की दर से उधार दी गई राशि क्या है? तो माना 4% की दर से उधार दी गई राशि हमने मान ली x रुपये। तो दूसरी दर कितनी है? 5%। तो 5% की दर से उधार दी गई राशि कितनी हो जाएगी? कुल राशि 60,000 में से x रुपये घटा देंगे, जो हमने 4% दर पर उधार दी है। तो 4% दर वाली राशि है वो x रुपये है, और 5% दर वाली जो राशि है वो 60,000 माइनस x रुपये है। अब देखिए दोनों से कुल ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है? 2,560 रुपये। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, यही हमारा सूत्र रहता है। तो इन दोनों का ब्याज निकालेंगे, इन दोनों राशियों के लिए हमें ब्याज निकालेंगे। तो 4% वाली दर के लिए मूलधन x है, तो x गुणा 4 गुणा समय 1 भाग में 100। दूसरी धनराशि हमारी कितनी है? 60,000 माइनस x। उसके लिए दर कितनी है? 5% और समय 1 वर्ष और भाग में
100। दोनों के भाग में 100 है तो इधर गुणा कर देंगे 2560 के साथ, और इनका गुणा करेंगे तो 4x प्लस 6 पंजे 30, तो 3 लाख, माइनस 5 का x के साथ गुणा किया 5x, तो यहाँ पर आया 2,56,000 बराबर 4x में से 5x गए माइनस के x। अब तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 लाख माइनस 2,56,000, घटाव करेंगे तो 44,000 रुपये। तो 4% दर पर उधार दी गई राशि कितने हैं, 44,000 रुपये। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। 4,000 रुपये को दो भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। 4,000 को दो टुकड़ों में बांट दिया गया, जैसे 1,000 और 3,000, या 2,000 और 2,000, या 1,500 और 2,500। यदि एक भाग पर ब्याज की दर 8% हो तथा दूसरे भाग पर दर 10% वार्षिक और कुल वार्षिक ब्याज 352 रुपये मिले, तो 8% वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया। तो 8% दर वाला हम मान लेंगे, माना 8% दर पर उधार दिया गया धन, मान लिया x रुपये। तो 10% दर पर उधार दिया गया धन कितना होगा, कुल धन 4,000 में से x रुपये घटा देंगे जो हमने 8% दर पर दिया है। तो अब दोनों से ब्याज कितना मिल रहा है, 352। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, तो x गुणा 8 गुणा 1, ये तो इस मूलधन के लिए हो गया। अब दूसरे मूलधन 4,000 माइनस x, इसके लिए कितना हो गया, 4,000 माइनस x गुणा 10 गुणा 1 बटा 100। अब दोनों के नीचे 100 है तो 100 का इधर गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर आ गया 8x, और यहाँ पर आ गया 40,000 माइनस 10x, 40,000, और इधर आ गए 35,200। 8x में से 10x गए तो माइनस के 2x, तो 2x का मान कितना आ गया, 40,000 माइनस 35,200। तो x बराबर, घटाव करेंगे, डबल जीरो, जीरो में इस जीरो में से जीरो गया जीरो, इस जीरो में से जीरो गया जीरो, इस जीरो में से 2 जाएगा नहीं तो यहाँ से हासिल लेंगे 10, 10 में से 2 गए 8, और यहाँ पर शेष बचा हमारे पास 9, 9 में से 5 गए 4। तो 2x का मान आया 4800। तो x का मान 4800 भाग 2 यानी 2,400 रुपये। तो 8% ब्याज पर जो धन दिया गया है वो कितना है, 2,400, इसलिए 10% वार्षिक ब्याज पर कितना हो गया, 1,600 रुपये। तो 10% वाला भी निकाल सकते हैं। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। किशन लाल ने कुल 30,000 रुपये उधार दिए, जिनमें एक भाग 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दिया गया। यदि 2 वर्षों बाद कुल 36,480 रुपये का भुगतान किया गया हो तो 12% वाले भाग की राशि कितनी है। तो 12% वाले भाग की राशि हम x मान लेते हैं, माना 12% भाग वाली राशि x रुपये, और शेष भाग किस दर पर दिया गया, 10% पर। तो 10% भाग वाली राशि कितनी होगी, वो होगी 30,000 माइनस x रुपये। अब देखिए 2 वर्षों बाद कुल कितने का भुगतान होता है, 36,480 रुपये का। ये हमारा क्या हो गया, मिश्र धन हो गया 36,480 रुपये, यानी ब्याज सहित कुल भुगतान किया गया है। तो ब्याज हमारा कितना बना, ब्याज हमारा बना 36,480 माइनस 30,000, यानी 6,480 रुपये हमारा कुल ब्याज बना। तो हम ब्याज के बराबर रख लेंगे मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो x गुणा दर कितनी, x मूलधन के लिए दर है वो 12, और समय कितना है 2, भाग में
इसी प्रकार हमारे दूसरे मूलधन 30,000 माइनस x के लिए दर है वो 10 और समय है वो 2 वर्ष, भाग में 100। दोनों के भाग में 100 है तो 100 का इधर गुणा कर देंगे, तो 6,480 गुणा 100। 12 का 2 के साथ गुणा किया 24x, प्लस 10 का 2 के साथ गुणा किया 20, और 20 का 30 के साथ गुणा करेंगे, 30,000 के साथ गुणा करेंगे तो 6 लाख आएगा, और 20 का x के साथ गुणा किया तो माइनस 20x। तो ये हो गया 6,48,000। 24x में से 20x गए, 4x प्लस 6 लाख। 6 लाख को इधर ले आए तो 6,48,000 माइनस 6 लाख। 6,48,000 में से 6 लाख घटाए तो 48,000 बराबर 4x। तो x का भाग देंगे 48,000 में, तो भाग दिया कितना आया 12,000 बराबर x। तो 12% भाग वाली राशि कितनी है 12,000 रुपये। तो यहाँ पर हमारा द ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित वार्षिक दर पर 4,000 रुपये 3 वर्षों के लिए उधार देता है। इसके कुछ भाग पर साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक है और शेष भाग पर दर है वो 12% वार्षिक है। तो 3 वर्ष पश्चात कुल धनराशि 5,350 रुपये प्राप्त हुई। यानी ब्याज सहित हमें कुल राशि 5,350 रुपये मिले, तो उसने 12% वार्षिक ब्याज पर कितनी धनराशि उधार दी। तो माना है 12% ब्याज दर पर उधार दी गई राशि वो कितनी है x रुपए। तो दूसरी ब्याज दर कितनी है 10%। तो 10% पर कितनी हो गई 4,000 माइनस x रुपए। अब यहाँ पर हमारे पास मिश्र धन जो है वो कितना है, ब्याज सहित हमें 5,350 रुपये प्राप्त हुए। तो ये हमारा मिश्र धन। तो ब्याज हमारा कितना हो गया 5,350 माइनस 4,000, यानी 1,350 रुपये। तो 1,350 बराबर मूलधन x के लिए ब्याज दर 12 और समय 3 वर्ष, भाग में 100। मूलधन 4,000 माइनस x, इस मूलधन 4,000 माइनस x के लिए दर कितनी है 10 और समय वही 3%, भाग में 100। 100 का इधर गुणा कर देंगे 1,350 की तरफ। 12 3 36, 36x प्लस 10 का 3 के साथ गुणा किया 30, और 30 का 4,000 के साथ गुणा करेंगे 1,20,000 माइनस 30 का x के साथ गुणा किया 30x। तो इनका गुणा किया 36x में से 30x गए 6x प्लस 1,20,000, 1,35,000 माइनस 1,20,000 बराबर 6x। तो 1,35,000 में से 1,20,000 गए तो हमारे पास कितने बचे 15,000 बराबर 6x। x का मान ज्ञात करना है तो 15,000 भाग में 6, 15,000 में 6 का भाग देंगे 6 2 12, शेष बचे 3 और 6 5 30 और 2 0। तो x का मान कितना आया 2,500 रुपये। तो यहाँ पर हमारा छ जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। यानी 12% ब्याज दर पर उधार दी गई राशि कितनी है 2,500। तो 10% पर कितनी हो गई 4,000 में से हम 2,500 घटा देंगे, यानी 1,500 रुपये है वो 10% ब्याज दर पर उधार दिए गए। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। 3,600 रुपये की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6 से 1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर हो। तो अब हमें 3,600 रुपये को इस प्रकार बांट रहे हैं कि दोनों जो भाग है उन पर प्राप्त साधारण ब्याज इस
जो हमारी शर्त दी गई है इन शर्तों के हिसाब से बराबर हो। तो माना 5% ब्याज दर वाला भाग ₹1, तो 6 सही 1/4%, या इसे हम लिख सकते हैं 4×24 और 1 25 ब्याज दर वाला भाग कितना हो गया हमारा 3600 माइनस एक्स, क्योंकि हमारा कुल धन कितना है 3600, इसमें से एक भाग हमारा एक्स आ गया, तो शेष जो भाग बचा वो कितना बचा 3600 में से एक्स घटा देंगे। तो अब दोनों का साधारण ब्याज बराबर है, तो दोनों का साधारण ब्याज बराबर है तो हम बराबर लिख लेते हैं, यानी एक्स गुणा एक्स के लिए दर कितनी है 5 और समय कितना है 3 भाग में 100। दूसरा जो मूलधन हमारा कितना है 3600 माइनस एक्स, इसके लिए ब्याज दर कितनी है 6 सही 1/4 यानी 25/4 और समय कितना है 4 और पूरे के भाग में 100। तो इस 100 से 100 कट गया, इनका आपस में गुणा करेंगे 15x बराबर 3600 और इनका गुणा 4 से 4 कट गया, 3600 का 25 के साथ गुणा करेंगे और 25 का x के साथ गुणा करेंगे तो माइनस 25x। अब इस 25x को इधर ले आएंगे तो 15x प्लस 25x बराबर गुणा किया 2 0 25 छिके 150 हासिल 15, 25×3 = 75 और 15 90, तो आ गया हमारे पास 90,000 और इनका योग किया तो 40x बराबर 90,000। तो x बराबर 90,000 भाग 40, 0 से 0, 9,000 में 4 का भाग देंगे तो 4 2 8 शेष बचा 1 और 0 बन गए 10, 10 में 4 का भाग दिया 2 बार, शेष बचे 2 और 0 20, 4 5 20 और फिर ये शेष बच गया, यानी एक भाग हमारा कितना हो गया 2250 रुपये। तो दूसरा भाग 3600 में से 2250 घटा देंगे तो 0, इधर से हासिल ली 10, 10 में से 5 गए 5, 5 में से 2 गए 3 और 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ पर हमारा ए जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति ने 4800 रुपये की राशि का कुछ भाग 5% व कुछ भाग 8% की दर से उधार दिया, 2 वर्षों के बाद उसे कुल 672 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, तो 5% व 8% पर दी गई राशि का अनुपात क्या है, ये हमें अनुपात ज्ञात करना है ब्याज का। तो माना 5% वाले भाग की राशि, तो हमने मान ली ₹x, 8% वाले भाग की राशि कितनी हो गई, वो हो गई कुल राशि 4,800 में से हमें घटा देंगे। अब देखिए दोनों पर कुल ब्याज 672 रुपये प्राप्त हो रहा है, तो 672 बराबर x गुणा 5 गुणा 2/100, क्योंकि 5% भाग के लिए मूलधन कितना है ₹1। दूसरा भाग 4800 माइनस एक्स गुणा 8 गुणा 2 भाग 100, 100 का इधर गुणा कर देंगे 672 गुणा 100, 5 2 10x प्लस 4800 का गुणा करेंगे 8 2 16 के साथ, तो 6 8 48 हासिल 4 6 चौके 24 और 4 28 और 48 8 6 7, तो 76,800 माइनस 8 दूनी 16, 16 का x के साथ गुणा किया 16x, यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 67,200 बराबर 76,800 माइनस 6x, तो 6x बराबर 76,800, क्योंकि इस 6x को हम इस साइड ले आए और इसको हम इस साइड ले आएंगे तो माइनस का होगा 67,200, तो 6x बराबर घटाओ किया 0 6, इधर से हासिल 16 में से 7 गए 9, तो 9600 शेष बचे, तो x बराबर 9600 भाग 6 यानी 1600 रुपये। तो देखिए 5% वाले भाग की राशि कितनी आई
1600। और 8% वाले भाग की राशि कितनी आएगी? 1800 में से 1600 घटाए 4800 में से 1600 घटाएंगे 3200। तो अब इनका अनुपात लिखेंगे, क्योंकि 5% व 8% का, तो 5% वाला भाग पहले और अनुपात 8% वाला भाग बाद में। तो 1600 का भाग देंगे एक बार और इसमें दिया 2 बार, तो 1:2। यहाँ पर हमारा वह जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखते हैं कि 12,000 रुपए की धनराशि को 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग का 3 वर्ष का 12% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज और दूसरे भाग का 4 वर्ष का 16% दर से साधारण ब्याज बराबर है। तो बड़ा भाग क्या है? तो बड़ा भाग हमने मान लिया x, तो छोटा भाग क्या बना? छोटा भाग बनेगा 12,000 में से x घटाकर। अब दोनों का साधारण ब्याज बराबर है, तो ब्याज है वो बराबर लिख लेते हैं। ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं? मूलधन गुणा दर गुणा समय भाग में 100। तो मूलधन x गुणा दर 12 और गुणा समय 3 और भाग में 100। छोटे भाग के लिए मूलधन है वो 12,000 माइनस x। छोटे भाग के लिए दर या दूसरे भाग के लिए दर है वो 4%, 4 वर्ष और समय है वो 4 वर्ष और दर है वो 16%। भाग में 100, 2 0 से 2 0, 12 36। तो 36x बराबर 12,000 का 16 चौके 64 के साथ गुणा करेंगे। तो 12 चौके 48, हासिल 4, 12 छक्के 72 और 4 76। 7,68,000 माइनस 16 चौके 64x। तो 64x इधर ले आएंगे, तो 36x प्लस 64x बराबर 7,68,000। इनका योग आया 100x, तो 100x बराबर 7,68,000। तो x बराबर 7,68,000 भाग में 100, 2 0 से 2 0, यानी 7,680 रुपये। तो ये हमारा बड़ा भाग है और यहाँ पर 6 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। 4800 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार उधार दिया जाता है कि पहले भाग पर 6% की दर से 5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 5% की दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो। तो पहले भाग पर कितनी राशि उधार दी गई? तो माना पहले भाग पर उधार दी गई राशि हमने मान ली x रुपये। दूसरे भाग पर उधार दी गई राशि कितनी होगी? टोटल उधार दिए 4800, तो 4800 माइनस x रुपये। अब दोनों का साधारण ब्याज क्या है? बराबर। तो साधारण ब्याज बराबर रख लेते हैं। आपको प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है और जैसा हमें प्रश्न में दिया गया उसी अनुसार हमें प्रश्न को हल करना है। तो दोनों का साधारण ब्याज बराबर है, तो दोनों का साधारण ब्याज बराबर रख लेंगे। तो x गुणा 6 गुणा 5 बटा 100, क्योंकि x वाले भाग के लिए दर 6 है और समय 5। 4800 माइनस x वाले मूलधन के लिए दर जो है वो कितनी है? 5% और समय जो है 3 वर्ष। 5 गुणा 3 भाग में 100, 100 से 100 कट गया, 5 से 5 कट गया और 3 का भाग देंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पर 2। तो 2x बराबर 4800 माइनस x को इधर ले आए, तो 2x प्लस का हो गया x बराबर 48, 3x बराबर 4800, x बराबर 4800 भाग 3, तो x का मान आ गया 1600। तो यहाँ पर हमारा ए जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। 35,000 रुपये को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 3 वर्षों के लिए 4% व दूसरे भाग को 6 वर्षों के लिए 3% की दर से उधार दे दिया जाता है। तो दोनों से प्राप्त कुल साधारण ब्याज बराबर हो, तो बताओ दूसरे भाग पर कितनी राशि दी गई? तो माना जो हमें ज्ञात करना है वही हम मान लेंगे। माना दूसरे भाग की राशि हमने मान ली x रुपये,
तो पहले भाग की राशि कितनी होगी? पहले भाग की राशि होगी 35,000 माइनस एक्स। अब हमें क्या दिया हुआ है कि साधारण ब्याज बराबर है, तो साधारण ब्याज बराबर रख लेते हैं। दूसरे भाग के लिए कितना होगा? चलिए पहले भाग के लिए लिख लेते हैं। पहले भाग के लिए साधारण ब्याज जो होगा वो होगा 35,000 माइनस एक्स गुणा, पहले भाग के लिए 3 वर्ष है और 4% दर है, तो 3 × 4 बटा 100। दूसरे भाग के लिए मूलधन एक्स है, समय 6 वर्ष और दर 3, 6 × 3 भाग 100। 100 से 100 कट गया और इस 3 से ये 3 कट गया, तो 4 का गुणा करेंगे 35,000 के साथ, तो 1,40,000 माइनस 4 का एक्स के साथ गुणा किया 4x बराबर 6 का एक्स के साथ गुणा किया 6x। 4x को इधर ले जाएंगे तो 1,40,000 बराबर 6x प्लस 4x, तो इनका योग हो गया 10x। तो 1,40,000 बराबर 10x। 10 का भाग देंगे 1,40,000 में, तो 0 से 0 कट गया, तो मान कितना आया? 14,000। तो दूसरे भाग के लिए हमारी जो राशि कितनी है? 14,000 है। अब देखिए यहाँ पर हमें 21,000 भी ऑप्शन दिया गया है, लेकिन ये 21,000 किसके लिए है? पहले भाग के लिए, और ये 14,000 दूसरे भाग के लिए, क्योंकि हमने दूसरे भाग के लिए एक्स माना है। चलिए अगला 11वां प्रश्न देखते हैं। 32,400 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटना है कि उनको क्रमशः 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 5% की दर से उधार दें तो उनके मिश्र धन समान प्राप्त होते हैं। तो बताओ राशि का दूसरा भाग क्या है? हमें 32,400 रुपये को 2 भागों में बांटना है। एक भाग 3 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है और दूसरा भाग 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, और दोनों की दर जो समान है और दोनों से हमें मिश्र धन समान प्राप्त होता है, तो हमें राशि का दूसरा भाग ज्ञात करना है। तो माना राशि का दूसरा भाग हमने मान लिया x रुपए, तो पहला भाग क्या होगा? कुल राशि 32,400, इसमें से हम x घटा देंगे जो हमारा दूसरा भाग है। अब दोनों के लिए मिश्र धन समान है, यानी पहले का मिश्र धन किसके बराबर है? सेकंड भाग के मिश्र धन की। और मिश्र धन कैसे ज्ञात होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो पहले भाग के लिए मूलधन कितना है? 32,400 माइनस एक्स। अब इसमें हम जोड़ेंगे ब्याज, तो ब्याज हम कैसे ज्ञात करते हैं? मूलधन गुणा दर 5% और समय 2 वर्ष भाग में 100, तो ये दूसरे वर्ष का ब्याज आ गया। पहले भाग का ब्याज आ गया। अब दूसरे वर्ष का मिश्र धन, तो दूसरे भाग का मिश्र धन है वो मूलधन कितना है? x, और ब्याज कितना होगा? x गुणा 3 × 5/100। तो यहाँ पर हम 100 से गुणा कर देंगे, तो 100 से गुणा करेंगे तो ये भाग कितना हो गया? 32,400 और 2 जीरो और लगा दी, माइनस इसके साथ गुणा किया 100x, और इसके साथ 100 का गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा। 5 2 10, 10 का इधर गुणा करेंगे तो 3,24,000 माइनस 10x। यहाँ पर गुणा करेंगे 100 का, तो 100x प्लस 5 दिए 15x, क्योंकि ये 100 कट जाएगा। अब योग कर लेते हैं। 32,40,000 में 3,24,000 जोड़ने हैं, तो 3 जीरो और ये 3 जीरो, 4 और यहाँ पर 0, तो 4 2 और 4 6, 3 और 2 5 और 3 का 3, यानी 35,64,000।
100x और ये -10x इस साइड ले जाएंगे। इस साइड हमारे पास है 115x और 100 और -10 इधर गए तो प्लस के 110x, तो 35,64,000 बराबर 225x। हमें x का मान ज्ञात करना है, तो 35,64,000 भाग में 225, तो 25 का भाग देंगे, इसमें 9 बार जाएगा, इसमें भाग दिया 25 एकम 25, शेष बचे 10 और 6, 106, 25 चौके 100, फिर 6 और 4 64, 25 दुए 50, शेष बचे 14 और 140, 25 पांजे 125, शेष बचे 15 और 6 जीरो बचे 150, 15 छिके 25 छिके 150 और ये लास्ट में हमारे पास 0, तो 1,42,560 भाग में 9। देखता है 9 का भाग जाता है या नहीं, तो 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 4 17 और 1 18, तो अंकों का योग 18 हो रहा है, तो 9 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? 9 एकम 9, शेष बचे 5 और 2 52, तो 9 पांजे 45, शेष बचे 7 और 5 75, तो 9 आठे 72, शेष बचे 3 और 6 36, 9 चौके 36 और ये 0, यानी 15,840 रुपये। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति 10,000 रुपये को के एक भाग को 5% दर तथा दूसरे भाग को 6% साधारण ब्याज दर पर निवेशित करता है। यदि 5% दर पर निवेशित राशि 6% पर निवेशित राशि से प्रतिवर्ष 76.50 रुपये अधिक ब्याज दे, तो 6% पर निवेशित राशि कितनी है? तो माना 6% भाग पर निवेशित राशि कितनी मान ली? x रुपये, तो 5% भाग पर निवेशित राशि कितनी होगी? 10,000 में से x घटा दें। अब देखिए एक भाग 5% दर पर है, दूसरा भाग 6%। 5% भाग वाला 6% से अधिक ब्याज दे रहा है। कितना अधिक ब्याज दे रहा है? 76.50, यानी दोनों के साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना है? 76 रुपये 50 पैसे। तो 5% वाले भाग का साधारण ब्याज हम ज्ञात करेंगे, तो 10,000 माइनस x गुणा दर 5 और समय 1, क्योंकि प्रतिवर्ष 76 रुपये 50 पैसे अधिक ब्याज दे रहा है, तो समय इसलिए 1 वर्ष लिया है। भाग में हमारा सूत्र का 100, इसमें से हम घटाएंगे 6% वाला भाग का ब्याज, तो 6% वाले भाग के लिए ब्याज कितना होगा? x गुणा 6 गुणा 1 भाग में 100। अब इन दोनों का जो अंतर कितना है वो 76.50, क्योंकि 5% वाला भाग ज़्यादा ब्याज दे रहा है, तो इसलिए इसको आगे लिखा है। इसमें से घटाएंगे 6% भाग वाला ब्याज। अब इनका गुणा करेंगे, तो 50,000 माइनस 5x भाग में 100 माइनस 6x भाग में 100 बराबर 76.50। लैसा लेकर भी हल कर सकते हैं और दोनों पक्षों में 100 का गुणा करके भी इसको हल कर सकते हैं। तो दोनों पक्षों में 100 का गुणा करेंगे, तो 100 का गुणा इसके साथ भी होगा, 100 का गुणा इसके साथ भी होगा और 100 का गुणा इसके साथ। तो 100 का गुणा इसके साथ होगा तो कट जाएंगे। यहाँ पर क्या बचा? 50,000 माइनस 5x, और यहाँ पर 100 से 100 कट गया तो बच गया माइनस 6x, और यहाँ गुणा होगा तो दशमलव का जो निशान है वो हट जाएगा। तो 5 और 6 11x, यानी 50,000 माइनस 11x बराबर 7,650। इसको इधर ले आएंगे 7,650 को, और 11x को इधर ले जाएंगे, तो 50,000 माइनस 7,650 बराबर 11x। घटाओ किया 0 5 3 2 4 बराबर 11x। तो 42,350 भाग में 11, x का मान ज्ञात करना है।
तो 11 इसके भाग में आ जाएगा 42,350 के। तो 11 दिए 33, शेष बचे 9, 9 और 3 बन गए 93, 11 8 88, शेष बचे 5 और 5 55, 11 5 55 और ये 0। तो x का जो मान आया 3850, यानी यहाँ पर हमारा स जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं। एक आदमी अपनी आधी पूंजी को 10% वार्षिक दर से, 1/3 को 9% वार्षिक दर से और शेष को 12% वार्षिक दर से निवेश करता है, तो उससे प्राप्त होने वाली औसत वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। तो देखिए इस प्रश्न को हमें किस प्रकार हल करना है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो माना मूलधन, मूलधन हमने मान लिया 100 रुपये। तो पहले हम हर एक वार्षिक दर के लिए अलग अलग ब्याज की राशि ज्ञात करेंगे, फिर कुल ब्याज की राशि और कुल मूलधन की सहायता से औसत वार्षिक ब्याज दर है वो ज्ञात कर लेंगे। तो माना मूलधन 100 रुपये है, तो आधी पूंजी के लिए, आधी पूंजी के लिए ब्याज कितना होगा, मूलधन गुणा दर, आधी पूंजी होगी हमारी 50 रुपये। तो 50 गुणा 100 गुणा समय 1 भाग में 100, यानी 5 रुपये। अब 1/3 पूंजी, तो 1/3 के लिए ब्याज कितना हो गया, तो 1/3 पूंजी हमारी कितनी होगी 100/3। इसके लिए दर कितनी है 9 समय 1 भाग में 100। तो 100 से 100 कट गया और 3 का भाग देंगे 9 में, 3 रुपये। और शेष के लिए, तो शेष के लिए ब्याज, शेष के लिए हमारा ब्याज कितना होगा, शेष राशि कितनी है, 100 में से 50 गए, पहले 50 गए तो 50 रुपये बचे, फिर 50 में से 1/3 गया, पचास में से 1/3 गया, तो हमारे पास कितना बचेगा 150 माइनस 100/3, यानी 50/3 रुपये। तो शेष हमारा मूलधन कितना है 50/3, उसके लिए ब्याज दर है 12% गुणा 1 भाग में 100, 3 चौके 12, 50 का 4 के साथ गुणा करेंगे 200 और भाग में है 100, तो कितना आया 2 रुपये। तो तीनों के लिए, तीनों शर्तों के लिए कुल ब्याज कितना आया, कुल ब्याज में आया 5 + 3 + 2, 5 और 3 8 और 2 10, 10 रुपये ब्याज आया। तो हमारी ब्याज दर कितनी हो गई 10%। वैसे हम सूत्र से ज्ञात करें तो इस प्रकार ज्ञात करेंगे, दर बराबर 100 गुणा ब्याज 10 रुपये बटा मूलधन 100 गुणा समय 1। तो 100 से 100 गया तो 10%। तो चलिए अगला 14वां सवाल देखते हैं। आशीष ने कुछ धन है वो उधार लिया, जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तक 6% वार्षिक, अगले 3 वर्ष तक 9% वार्षिक तथा इसके बाद 14% वार्षिक थी। यदि 9 वर्ष बाद उसने कुल साधारण ब्याज 11,400 रुपये दिया हो, तो उसने कुल कितना धन उधार लिया। तो कुल धन मान लेंगे, माना कुल धन उधार लिया x रुपये। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय, यही होता है। तो देखिए 2 वर्ष के लिए दर कितनी है 6%, तो 2 गुणा 6, फिर अगले 3 वर्ष के लिए 9%, तो 3 गुणा 9, टोटल समय 2 और 3 5 वर्ष हो गए, और हमें 9 वर्ष का बाद का दे रखा है, तो समय हमारे पास कितना बचा 4 वर्ष। तो अगले 4 वर्ष के लिए ब्याज दर हमारी कितनी हो गई 14%, तो 4 गुणा 14। तो इस प्रकार हमें लिखना है, और भाग में 100, 100 का इधर गुणा कर देंगे 11,400 और 2 जीरो, x गुणा 6 2 12, 9 3 27 और 14 चौके 56। तो 56 27 और 12 योग किया 6 और 7
13 और 2 15 हासिल 1, 5 और 2 7, 8 और 1 9। तो ये आगे 95। तो इसमें भाग देंगे हम 95 का। तो 19 का भाग देंगे 19 पंजे 95 और इसमें भाग देंगे 19 छिके 114 और ये 4 जीरो आ गए। फिर 60,000 में हम भाग देंगे 5 का। तो 60,000 में 5 का भाग दिया 12,000 रुपये। तो एक्स का जो मान है वो 12,000, यानी कुल कितना धन उधार लिया 12,000। चलिए 15वां प्रश्न देखते हैं। तो एक धनराशि का 1/3 भाग 3% वार्षिक दर पर 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर और शेष धनराशि 8% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। यदि एक वर्ष में कुल साधारण ब्याज 600 रुपये मिले तो वह धनराशि कितनी थी। तो माना कुल राशि 100 रुपये, अब साधारण ब्याज कितना मिला है 600। तो 1/3 भाग, तो 1/3 भाग कितना हो गया x/3, उसके लिए दर 3 और समय 1 भाग में 100। तो ये 1/3 भाग के लिए ब्याज हो गया। अब इसमें हम 1/6 भाग के लिए यानी x/6 भाग के लिए दर 6 और समय 1 वर्ष भाग में 100 और शेष भाग, तो शेष कितना बचा x में से गया x/3 और x/6 ले चलेंगे 6 का 6 का x के साथ गुणा किया 6x माइनस 3 का भाग दिया 6 में 2 और 2 का x के साथ गुणा किया 2x माइनस x का x। तो 6x में से 2x गए 4x और 4x में से x गया 3x, 3x/6 और ये हल किया तो x/2 क्योंकि इसमें 3 का भाग किया एक बार और इसमें 2 बार। तो x/2 गुणा इसके लिए कितनी 8% दर है और गुणा 1 भाग में 100। 3 से 3, 6 से 6, 2 का भाग दिया इसमें 4। तो 600 बराबर x/100 प्लस x/100 प्लस 4x/100। तो यहाँ पर लेस लेंगे जो कितना आएगा 100। तो x प्लस x प्लस 4x, 4 5 और 1 6। तो 600 बराबर 6x/100। 100 का इधर गुणा कर देंगे और 6 आ जाएगा भाग में बराबर x। तो 6 का भाग दिया इसमें 100 और 100 का 100 के साथ गुणा किया 10,000। तो ये हमारा द जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं। 8,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई, परंतु ब्याज की शर्तें इस प्रकार थी कि पहले 3 वर्षों की दर 5%, अगले 5 वर्षों की दर 4% तथा उससे अधिक वर्षों की दर 3% हो। तो बताओ 10 वर्षों में से वह साधारण ब्याज कितना होगा। तो 8,000 रुपए की राशि, तो हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन गुणा दर गुणा उसमें बटा 100 होता है। तो दर हमारी कितनी है 3 वर्षों के लिए 5% है। तो 3 गुणा 5 प्लस 5 वर्षों के लिए 4% है। तो 5 गुणा 4 और फिर अगले वर्षों के लिए 3% है। कुल समय 10 वर्ष। तो हमारे पास अभी तक कुल समय कितना हो गया, हमें 10 वर्षों का ज्ञात करना है। तो 3 वर्ष ये हो गए पहले, दूसरे 5 वर्ष ये हो गए, यानी टोटल 8 वर्ष हो गए। तो शेष कितने बचे 2। तो अगले 2 वर्षों के लिए दर कितनी थी 3%। तो ब्याज बराबर 2 जीरो से 2 जीरो 80 गुणा 5 तिये 15, 5 चौके 20 और 2 तिये 6। तो 80 गुणा 41 गुणा किया 0, 8 एकम 8, 8 चौके 32, 3,280 रुपये। तो यहाँ पर हमारा ब ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं। मोहन ने किसी योजना में कुछ राशि 9% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए उधार ली। तो मोहन ने कुछ राशि उधार ली 2 वर्षों के लिए 9% दर से। योजना में स्पष्ट किया गया था कि यदि 2 वर्षों में राशि न लौटाई गई तो वापसी न करने पर अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज दर 12%, यानी पहले 2 वर्षों के लिए 9% ब्याज दर,
फिर अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज दर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से होगी, और फिर भी वापस न करने पर अगले 8 वर्षों के लिए दर बढ़कर 15% वार्षिक होगी। यदि मोहन 10 वर्षों के अंत में कुल 25,800 रुपये ब्याज के दिए तो मूलधन बताओ। माना मूलधन 100 रुपये, तो ब्याज कितना दिया उसने 25,800 बराबर मूलधन x गुणा दर। तो 2 वर्षों के लिए दर कितनी है 9%, तो 2 × 9। हम इसको अलग अलग भी हल कर सकते हैं इस प्रकार, x गुणा 2 × 9 भाग में 100, फिर x गुणा अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज दर 12 है तो 3 × 12/100, और फिर अगले जो शेष वर्ष है उसके लिए इसी प्रकार ब्याज दर, या हम इस प्रकार भी कर सकते हैं। अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज दर कितनी है 12, तो 3 × 12, और फिर अगले 8 वर्षों के लिए 15%, तो हमारा समय कितना हो गया 2 और 3 5, शेष समय बचा 5, तो 5 वर्षों के लिए अगले 15%, तो 25,800 गुणा 100 बराबर x गुणा 9×2 = 18 प्लस 12×3 = 36 और 15×5 = 75। इनका योग करेंगे तो 129, 8 और 6 14 और 5 19 हासिल 1 और 7 3 10 और 1 11 और 1 12, तो 25,80,000 बराबर x गुणा 129। 129 25,80,000 के भाग में ले आए, तो 129 का भाग देंगे, इसमें जाएगा 2 बार और ये 4 0, तो x का जो मान आया वो कितना आया 20,000 रुपये आया। तो यहाँ पर हमारा द जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक पर कुछ और प्रश्नों के हल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।